सो वेलकम बैक एवरीवन। ये है हमारा निफ्टी 50 सीरीज़ का थर्ड स्टॉक, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। बेसिकली आई एम गोइंग टू फाइंड वीकली इनकम ट्रेड। ठीक है, इसमें हम वीकली में अपना लोकेशन फाइंड आउट करेंगे, देन हम डेली में ट्रेंड चेक करेंगे, एंड देन हम 125 और 75 मिनट में जो हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट रहेगा, जिस पॉइंट पे हमें एक प्रॉपर ट्रेड मिलेगी, उस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। पहले बता देता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है, और ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो जो भी ट्रेड आप करें किसी भी स्टॉक में करें, ठीक है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही करें। मेरे कहने पे आप कोई भी ट्रेड मत प्लेस कीजिएगा। सिर्फ आप चेक कीजिए कि मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ और फिर अपने अकॉर्डिंग उसको कीजिएगा आप भी, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई जोन के मेथड के थ्रू मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले हम आते हैं फॉर WIT ट्रेड। हम आ रहे हैं वीकली के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीकली का टाइम फ्रेम है, उसमें मैंने पहले से एक जोन मार्क किया हुआ है, ठीक है। इस जोन में मैं आपको थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमें मिल गई रेड कैंडल। ये है हमारा करंट मार्केट प्राइस। उससे मैं नीचे की तरफ आता हूँ, ठीक है। जो करंट मार्केट प्राइस है उसके नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ अगर मैं आया और मैं देखता हूँ, तो ये मुझे एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल मिली। उसके बाद 1 2 3 ये बेस कैंडल मिली और ये मुझे मिली है रेड कैंडल, यानी कि ये हो गया मेरा ड्रॉप एंड 3 बेस कैंडल्स एंड देन रैली। और उसके बाद काफ़ी अच्छी मूव देखने को मिली है, ठीक है। बहुत अच्छी मूव थी ये, इसको ऑल टाइम हाई तक लेके गई है ये मूव यहाँ से। ये जोन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ पहले, उससे पहले इस जोन के बारे में बताने से पहले, ये देखिए इसमें हो क्या रहा है ना। ये एक हमारा डिमांड जोन बना था यहाँ पे, और अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से भी हमें मूव मिली। उसके बाद ये एक डिमांड जोन था, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से भी हमें मूव मिली। अब ये थर्ड डिमांड जोन मुझे दिख रहा है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है अगर यहाँ पे प्राइस आता तो यहाँ से भी एक हमें रैली देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर मैं सप्लाई जोन की बात करता हूँ, ये देखिए ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, ये एक सप्लाई जोन बना। इस पे भी जब प्राइस आया तो यहाँ से भी बहुत अच्छी मूव देखने को मिली। अब यहाँ पे हो क्या रहा है ना, वीकली में ही यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट होने की कोशिश हो रही है। देखिए ड्रॉप ड्रॉप बेस एंड रैली, ठीक है। ये हमारा डिमांड जोन वीकली का बनके तैयार हो रहा है इस डिमांड जोन के बिल्कुल पास। और ये किसकी हेल्प से बन रहा है, इस डिमांड जोन की हेल्प से बन रहा है ये, ठीक है। इस डिमांड जोन पे आया और यहाँ से हमें दोबारा से रैली मिलने के लिए तैयार हो रहा है। अब यहाँ से देखिए, अब हो क्या सकता है। नंबर वन, ये जो यहाँ पे डिमांड जोन बन रहा है, हो सकता है क्योंकि ये वीक तो ख़त्म हो चुका है, अब नेक्स्ट वीक में जब यहाँ पे कैंडल स्टार्ट हो सकता है या तो वो इसको क्रॉस कर दे, ठीक है। एक सेकेंड के मैं मार्क पे दिखाता हूँ। या तो इस स्विंग को क्रॉस कर दे, ठीक है। मैं इसको पूरे वो ले लेता हूँ, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। या तो इस स्विंग को क्रॉस कर दे, ठीक है, बहुत अच्छे रैली आ जाए और इस स्विंग को क्रॉस कर दे। और ये देखिए यहाँ पे कितने सप्लाई जोन है, 1, उसके बाद 2। और मैंने आपको बताया था कि 2 सप्लाई जोन एक साथ ब्रेक हो जाते हैं तो हमारा ट्रेंड जो होता है वो अप हो जाता है, ठीक है। बहुत नज़दीक है ये सप्लाई जोन, आप इसको एक भी मान सकते हैं। अगर आप एक भी इसको मान लेंगे तब भी आपका जो प्राइस होगा ना, वो सॉरी, जब तब भी आपका जो ट्रेंड होगा वो इसमें क्या होगा, वीकली के टाइम फ्रेम पे साइड वेज तो हो ही जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको मानूँ कि ये 2 सप्लाई जोन है तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो इसको ये अप ट्रेंड में आ जाएगा। अब खुद भी सोचिए, वैसे इतनी अच्छी मूव अगर आएगी तो ऑटोमेटिकली ट्रेंड तो इसका अप ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप, इसमें होगा क्या, बिल्कुल फ्रेश जो सप्लाई जोन है, पहले मैं उसको मार्क कर लेता हूँ। ये लीजिए, ये मेरा फ्रेश सप्लाई जोन हो गया, मैंने इसको मार्क कर लिया। अब बिल्कुल फ्रेश जो डिमांड जोन है मैं उसको मार्क कर लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारा फ्रेश डिमांड जोन मुझे मिल रहा है वीकली का, ठीक है। तो ये है हमारे पास फ्रेश डिमांड जोन, और सॉरी फ्रेश डिमांड जोन एंड फ्रेश सप्लाई जोन बनके तैयार हो चुका है। बट अब मैं इस सप्लाई जोन को, इस डिमांड जोन को अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ कंसीडर में, क्योंकि अभी इसकी सिर्फ एक कैंडल बनी है। और अभी इस अगर जोन की मैं बात करूं, ये जोन अगर मैं अचीवमेंट के तौर पे देखूँ ना, वैसे तो हम लोकेशन में अचीवमेंट वगैरह को देखते नहीं हैं, बट अगर हम वीकली के टाइम फ्रेम पे लोकेशन देख रहे हैं ना, तो उसमें हमें मेरे हिसाब से अचीवमेंट और उसकी जो क्लोजिंग है, जो जोन की क्लोजिंग है वो देखनी चाहिए। क्योंकि वीकली भी एक छोटा टाइम फ्रेम है एज कंपैरिजन टू मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ठीक है। तो इसीलिए मैं वीकली में भी क्लोजिंग जरूर देखता हूँ कि हमें इस जोन की जो कैंडल्स बन रही हैं, जो रैली कैंडल्स हैं, उनकी क्लोजिंग कहाँ मिल रही है। अभी इस कैंडल की अगर मैं क्लोजिंग देखता हूँ ना, तो उसकी क्लोजिंग मुझे अभी तक जो सप्लाई जोन है, जो इसका लेटेस्ट सप्लाई जोन है, उसके ऊपर नहीं मिली है। अगर यहाँ से मुझे एक अच्छी कैंडल देखने को मिलती है और यहाँ पे कहीं जाकर क्लोजिंग देता है और उसके बाद अगर मुझे प्राइस यहाँ कहीं मिलता है ना, तब मैं इस पर ट्रेड बनाने की सोच सकता हूँ, ठीक है। और ये अभी भी अच्छा जोन है। वैसे मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से प्राइस मूव नहीं दे सकता है, बट उसके लिए मुझे थोड़ा वेट करना होगा, मुझे नेक्स्ट कैंडल देखनी होगी कैसी बन रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको साइड कर दूँ एक बार के लिए, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, इसको मैंने हटा दिया। अब मैंने कंसीडर किया इस वाले जोन को। और इस वाले जोन को मैं क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि इस वाले जोन से ना मार्केट में एक बहुत अच्छी रैली आई है,
ठीक है, एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है मुझे इस वाले जोन से, इसलिए मुझे ये जोन में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं अब इसमें फाइंड आउट करूँगा कि क्या मुझे इसमें कोई ट्रेड मिल सकती है आने वाले टाइम पे। ठीक है, अब देखिए करंटली जो हमारा सप्लाई जोन है वो मार्क कर लिया, करंटली जो हमारा डिमांड जोन है वो भी मैंने मार्क कर लिया। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, और इसको मैं लाल रेड कर देता हूँ, लाल रंग दे देता हूँ इसको मैं, ये लीजिए, ये हो गया। सो हमारा जो लोकेशन में काम होता है वो हमारा डन हो चुका है। लोकेशन में हमारा यही काम रहता है, जो बिल्कुल फ्रेश और नियर बाय का डिमांड और सप्लाई जो है उसको मार्क कर लिया, वो हमने कर लिया। अब हम चलते हैं डेली में। डेली में हम ट्रेंड चेक करेंगे। ठीक है, देखिए डेली में अब ट्रेंड क्या है। अगर मैं डेली के ट्रेंड की बात करता हूँ तो यहाँ से अगर मैं देखूँ अभी जो करंट मार्केट प्राइस है, क्या उसने किसी अच्छे सप्लाई जोन के ऊपर जाके क्लोजिंग की है? अभी के लिए देखिए इसमें जो सप्लाई जोन मुझे देखने को मिल रहा है ना डेली में, वो था ये वाला। ये एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन है जो कि आपको भी दिख गया होगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो चेक करी होंगी तो आपको पता चल रहा होगा मैं कैसे सप्लाई जोन और डिमांड जोन मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए क्या इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है जाके। ठीक है, ये देखिए अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ, अगर मैं एक सेकंड देखिए आपको ईजी वे बताता हूँ चेक करने। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ऐसे गिरा मार्केट यहाँ से। ठीक है, यहाँ से गिरा, थोड़ा सा अपसाइड गया, यहाँ आया, यहाँ फिर इसे कर्व बनाया और नीचे चला गया। ठीक है, इसने ये जो दोनों कर्व हैं क्या इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है? ठीक है, अगर हम देखते हैं ये जो हमारा जोन है ना, एक सेकंड रुकिए, ये लाइन मैंने मार्क की हुई है ना, इनको मैं अब इसके हिसाब सेट करके देखता हूँ। ये और ये एरिया। ठीक है, क्या इसके ऊपर हमें अच्छी क्लोजिंग मिल गई है? अभी के लिए इसमें आपको दिख रहा है, लाइन चार्ट में तो आपको दिख रहा है क्लोजिंग मिल गई है। बट अगर मैं अब जाता हूँ इसमें, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ क्या इसके हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, क्योंकि लाइन चार्ट जो होता है ना क्लोजिंग पे चलता है, क्लोजिंग बेसिस पे। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ क्या इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है मार्केट ने? नहीं, इसके ऊपर गया जरूर है। ठीक है, बट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया और हमें चाहिए क्लोजिंग, तो क्लोजिंग अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, सो इसीलिए मैं अभी भी इसको डाउन ट्रेंड ही मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो डेली में ट्रेंड अभी डाउन ही है, ये आप मान के चलिए डेली का ट्रेंड अभी डाउन ही है। ठीक है, तो ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है। तो यहाँ से हमने ट्रेंड चेक कर लिया, ट्रेंड हमें मिल गया डाउन है। ठीक है, तो अब इस केस में करते क्या, जब ट्रेंड डाउन होता है ना, तो आपने मेरी पिछली वीडियो अगर देखी हो तो मैंने आपको बताया अगर ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है तो देखिए ट्रेंड इज़ अवर फ्रेंड, ये हम सुनते आए हैं शेयर मार्केट में। बट अगर ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है तो हमारे लिए एक माइनस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, अभी के लिए हमारे लिए एक माइनस पॉइंट हो गया है। बट हम क्या कर रहे हैं ना, हम जो है बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में हमें हमारा जो एग्जीक्यूशन पॉइंट है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो बड़े टाइम फ्रेम की भी अपनी एक पावर होती है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम की भी अपनी एक पावर होती है। जब ट्रेंड हमारे फेवर में ना हो ना, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको जो आपका बड़ा टाइम फ्रेम है ना उसको एनालाइज करते हुए छोटे टाइम फ्रेम में आना है और उस बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के अंदर ही अपना एग्जीक्यूशन पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, कई बार क्या होगा ना, जब आप इसको जो एरिया है हमारा, इसको आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे तो आपको हो सकता है यहाँ पे भी कोई टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन देखने को मिल जाए, तो लोग उस पर ट्रेड बना लेते हैं। बट आप खुद सोचिए जब ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है तो अगर हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिल जाए तो क्या हमारे लिए प्लस पॉइंट नहीं बन जाता? बन जाता है ना, क्योंकि हमारे पास ट्रेंड का सपोर्ट नहीं है। बट अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम का सपोर्ट हमें मिल गया ना, यानी कि हमारा जो जोन हमने ढूंढा है जिस पर हम ट्रेड बना रहे हैं वो जोन किसी बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के अंदर है, तो वो हमारा फिर भी काम कर उसके चलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे एज कंपेरिजन टू अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के जोन के बाहर कोई डिमांड जोन देखने की कोशिश करते हैं तो। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, हमने डेली में ट्रेंड देख लिया, ट्रेंड हमारे फेवर में अभी तो नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं 125 मिनट में, और 125 मिनट में क्या करेंगे ना, हम इस एरिया में जो हमारा ये लोकेशन है ना जो बड़े टाइम फ्रेम का है वीकली का, उसमें हम अपना एग्जीक्यूशन पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। एग्जीक्यूशन पॉइंट का मतलब कि हम 125 मिनट या 75 मिनट का डिमांड इसमें फाइंड आउट करेंगे। आइए चलते हैं 125 मिनट में। सो ये अब हम आ गए हैं 125 मिनट में। ठीक है, इसको मैंने कर लिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए अब 125 मिनट के डिमांड जोन पे जब हम आ रहे हैं, ठीक है, ये जो मतलब हमने इसमें अब डिमांड जोन फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ मेन पॉइंट। देखिए जब आप बड़े टाइम फ्रेम से एनालाइज करते हुए छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं ना, उस टाइम फ्रेम पे जो आप डिमांड जोन ढूंढते हैं ना, उसकी जो कंडीशन होनी चाहिए, उसकी जो मतलब आप कह सकते हैं जो फैक्टर्स होने चाहिए ना उसके, वो हमें हमारे माइंड में रखने हैं। नंबर वन फैक्टर, उसमें हमें कम से कम बेस कैंडल चाहिए, 3 से कम हो तो बहुत अच्छा। ठीक है, नहीं तो हम मैक्सिमम, मैं तो 5 तक लेके चलता हूँ, 5 से ऊपर मैं नहीं जाने की सलाह देता किसी को। ठीक है, और अब 3, अगर 3 से कम है तो बहुत ही अच्छा जोन माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ग्रीन कैंडल होंगे ना जिन्हें हम रैली कैंडल बोलते हैं,
वो 2 से ज़्यादा हो तब तो और भी अच्छा, और वो एक्साइटिंग हो यानी कि उनकी रेंज बड़ी हो तब तो और भी अच्छा। और अगर वो जो हमारी रैली कैंडल्स बनी है वो सीधा गैप अप के साथ बनी हो, यानी कि एक रैली कैंडल बनती है उसके बाद दूसरी गैप अप के साथ बनी, तो वो और भी अच्छा है। जैसे इसमें देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ इस वाले एरिया में, ये देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली ग्रीन कैंडल, उसके बाद जो ये ग्रीन कैंडल बनी ना, ये गैप अप के साथ बनी है, यानी कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा, बायर्स के जो ऑर्डर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, ठीक है, जिसके कारण कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो ये अब हमें एरिया देखने को मिल रहा है यहाँ पे जिसमें कुछ बहुत बड़ी एक्साइटिंग कैंडल बनी है। और देखिए अगर आपको एक ही इतनी बड़ी एक्साइटिंग कैंडल मिल जाती है ना, तो आपको दो एक्साइटिंग कैंडल ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये दो एक्साइटिंग कैंडल जो है, अगर मैं इनको मिला लूँ ना इन दो एक्साइटिंग कैंडल को, तो वो इस एक एक्साइटिंग कैंडल के बराबर आएंगी, ठीक है। तो हमें साइज़ देखना है, अगर एक ही कैंडल हमें इतनी बड़ी साइज़ की मिल जाती है इसका मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर पेंडिंग है, ठीक है। सो अब इस एरिया में हमें ढूंढना है वो डिमांड जोन, वो एग्जीक्यूशन पॉइंट जहां पर हम अपनी ट्रेड बना सकते हैं। आइए देखते हैं अब, ये हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेप होता है, ठीक है। अब इस केस में देखिए बिल्कुल फ्रेश जोन था हमारा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए अभी तक इस जोन में प्राइस आया नहीं है, जो ये हमारा जोन है इस जोन में प्राइस बिल्कुल भी नहीं आया, तो इस जोन में जो एरिया है वो सारा फ्रेश है। तो फ्रेशनेस की हमें कोई भी टेंशन नहीं है, यानी कि फ्रेशनेस भी देखनी होती है, जोन हमारा फ्रेश होना चाहिए, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें हम मार्क करते हैं, चलिए ये देखिए इसमें अगर मैं मार्क करता हूँ, ये देखिए ये एक एरिया है, इसमें कितनी कैंडल है, 1 2 3 4, ये 4 बेस कैंडल इसमें हो गई, ठीक है। वैसे मैंने बोला है कि 3 से कम हो तो बहुत अच्छा, बट अगर 5 तक हैं तो भी हम उसे ले लेते हैं एक बार। बट इस केस में क्यों ले रहा हूँ मैं इन कैंडल्स को, क्योंकि यहाँ से एक मूव बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल्स बनी, यानी यहाँ कुछ तो हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम देखिए दो तरीके से मार्क कर सकते हैं। नंबर वन, हाईएस्ट बॉडी लेंगे, जिस भी बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी है उसको मार्क कर लेते हैं, जिस भी बेस कैंडल की लोएस्ट बॉडी है और लोएस्ट विक है उसे मार्क कर ले, या फिर जो रेड कैंडल है अगर उसकी विक लो है तो उसको मार्क कर ले। ये हमारा एक जोन आ गया, ठीक है, ये हमारा एक जोन बन जाता है। इतने बड़े जोन में से हमने इतना छोटा जोन ढूंढ लिया, ठीक है। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें कितने पॉइंट का एसएल बनता है, अगर मैं देखूं 2235 से लेके इसको 2200 मान लूं अगर मैं, तो 35 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस बनता है। अब जो 35 रुपये का स्टॉप लॉस, आप लोग कह सकते हैं सर ये तो बहुत बड़ा है, बट देखिए रिस्क मैनेजमेंट भी एक चीज़ होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी कैपेबिलिटी है कि आप सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ तक का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, उस केस में आप क्या कीजिए, आपको देखना है कि यार मैं सिर्फ 1000 का रिस्क ले सकता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो क्वांटिटी होगी ना उसको उसके हिसाब से ही फिर आपको उसमें ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ भी सिर्फ मेरा 1000 तक का ही लॉस हो और मैं उसके लिए कितनी क्वांटिटी लूँ, तो इसको फाइंड आउट करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना आपको, जो आपकी लॉस टेकिंग कैपेसिटी है ना, यानी कि आपकी 1000 की कैपेसिटी है, ठीक है। अब 1000 को आप क्या कीजिए, आप 1000 को जो आपका एसएल आ रहा है ना, स्टॉप लॉस आ रहा है, उससे डिवाइड कर दीजिए। उससे डिवाइड करने के बाद जितनी वो आपको क्वांटिटी दिखाएगा ना उसमें, वही आपको लेनी है बस, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे, एक सेकंड रुकिए, ये देखिए मैं कैलकुलेटर लेता हूँ, ये लिया मैंने कैलकुलेटर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 1000 लीजिए, क्योंकि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ये है 35, डिवाइड किया, यानी कि आप 29, मैक्सिमम आप 29 स्टॉक्स इसके बाय कर सकते हैं। अब इसका प्राइस कितना है, 2235 पे अगर आप लेंगे 29 इंटू में 2235 रुपये, तो आपको इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें करना होगा, और उसके ऊपर आप लॉस कितना ले रहे हैं 1000 का, और आप उसमें प्रॉफिट कितना लेंगे, कम से कम हम 1:2 लेकर चलते हैं, ठीक है। कम से कम, ये कम से कम है 1:2 का, अगर आपको मिल रहा है ना टारगेट, तो आप उसको ट्रेड को छोड़ दीजिए, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें यार देखिए हमें ब्रोकरेज भी देनी है, ठीक है, उसका भी चार्जेस लगेंगे। अगर हम सिर्फ 1:1.2 या 1:1.5 तक जाएंगे तो हमें फिर कुछ बेनिफिट नहीं है, उसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने टारगेट जो है ना बड़े रखने चाहिए, बड़े इन द सेंस 1:2 1:3, उसके बाद तो जितना मर्जी आप रख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं सर ये तो आपने टारगेट का बता दिया, बट हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हमें अपना टारगेट बुक करना है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल फंडा है, बिल्कुल सिंपल फंडा, जो हमारा जिस एरिया में मैंने जिस टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेंड चेक किया था ना डेली में, आप उसमें आइए, ठीक है, सिंपली उसमें आइए। उसके बाद जो भी डेली के टाइम फ्रेम पे आपके नियर बाय सप्लाई जोन होगा ना, वही आपका पहला टारगेट रहेगा, बस इतना आपको याद रखना है। अब मान लीजिए जैसे ये वाली कैंडल है, एक सेकंड रुकिए, ये मैंने लिया हाईलाइटर,
मान लीजिए ये कैंडल बनी, ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे एक रेड कैंडल आती है, ठीक है, ये रेड कैंडल आई, उसके बाद एक रेड कैंडल और आई, उसने इस जोन में हमें एंट्री दी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड ग्रीन कैंडल बनी यहाँ से, ठीक है। जैसे ही यहाँ आएगी ना, आपको अपना स्टॉप लॉस लेना, सॉरी, आपको अपना टारगेट बुक कर लेना, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो गया। तो ये सिंपल सा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर का एनालिसिस, ठीक है, एज पर डिमांड एंड सप्लाई जोन, ठीक। ये मुझे अच्छा पॉइंट लगा है जहाँ से हम कुछ ट्रेड पकड़ सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बफर देते हुए चलिएगा, जो भी हम अपने जोन को लेके चलते हैं ना, उसमें थोड़ा बफर दीजिए, बफर इन द सेंस थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ना 2-4 पॉइंट का आप ऐसे बफर दे सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोल रहा कि 10-10 पॉइंट का दे दीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपनी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 4-5 रुपये का उसमें बफर दे के चलिए, और थोड़ा सा ही यही 4-5 रुपये का ऊपर की तरफ बफर दे के चलिए, और उसके हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये था मेरा हिंदुस्तान यूनिलीवर का एनालिसिस एज पर डिमांड एंड सप्लाई जोन। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टॉक के साथ। ये निफ्टी 50 की सीरीज़ है, मैं इसमें निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स को एनालाइज कर रहा हूँ, और अपने एंड से इसको एनालाइज करके आपके सामने रख रहा हूँ। प्लीज़ मेरे कहने पे या मेरे बताए जोन्स पे ट्रेड मत कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए, उसके बाद कीजिए। मैं सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई जोन फाइंड आउट कैसे करते हैं। हो सकता है स्टॉप लॉस हो जाए, कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये मत मान के चलिए कि मैंने बताया तो 100% यहाँ चलेगा, हो सकता है स्टॉप लॉस हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है, हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। आप अपने एंड से एनालाइज कीजिए, अपने एंड से देखिए कि जैसे कि मैंने किया है ना, पहले वीकली लिया, फिर डेली लिया, फिर 125 मिनट लिया, ऐसे आप लीजिए। आप इसको डेली में एनालाइज कीजिए, डेली लीजिए, पहले डेली में आप लोकेशन फाइंड आउट कीजिए, फिर 75 मिनट में आप ट्रेंड देखिए, फिर 15 मिनट में जाइए, वहाँ पे आप एग्जीक्यूशन पॉइंट देखिए, उसे मार्क कीजिए, फिर देखिए वो चीज़ें काम करती हैं नहीं करती। और आपको और भी बता दूँ, इसमें ना टॉप डाउन अप्रोच भी काम करती है। सिर्फ यही नहीं देखना होता कि डेली का डिमांड जोन देखा और चलो जी मार्किंग कर ली और काम हो गया, नहीं। हमें ये भी देखना होता है कि प्राइस कहाँ से आ रहा है। हो सकता है प्राइस जो है वो वीकली के सप्लाई जोन से आ रहा हो या मंथली के सप्लाई जोन से आ रहा हो, तो वो तो ऑब्वियसली फिर जो डेली का डिमांड जोन होगा उसको ब्रेक कर देगा, क्योंकि वीकली के सप्लाई जोन को रोकने के लिए वीकली, मंथली या उससे बड़े टाइम फ्रेम का ही डिमांड जोन चाहिए, ठीक है। करने में तो देखिए डेली वाला भी रोक सकता है डिमांड जोन, अगर वो पावरफुल है ना तो वो भी रोक सकता है। बट मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं ना, मैक्सिमम टाइम यही होता है कि अगर डेली वाले टाइम फ्रेम को किसी बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है ना, तो अगर वीकली का डायरेक्ट कोई सप्लाई जोन से प्राइस आ रहा तो उसे ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत गहरी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वीडियो को बार बार देखिएगा, आपके बहुत काम आएंगी ये चीज़ें, ठीक। सो ये था मेरा हिंदुस्तान यूनिलीवर का एनालिसिस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।